का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। 75 टीमें और 1341 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर हुई दोनों की दर्दनाक मौत। सिद्धार्थनगर एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। कुल 16 प्रार्थना पत्र हुए प्राप्त। हमीरपुर में ई रिक्शा पर परिवहन विभाग की कार्रवाई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन सतर्क। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ स्थित पीएसी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसमें 75 टीमें और 1341 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान हम सब जानते हैं कि खेल और खेल की गतिविधियां प्राचीन काल से ही भारत के जीवन का हिस्सा रही हैं। धन के जितने भी साधन हैं उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। हम सब जानते हैं कि खेल और खेलकूद की गतिविधियां प्राचीन काल से ही भारत के जीवन का हिस्सा रही है और इसीलिए भारतीय मनीषा ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। यानी अगर आप सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए खेलकूद की इन गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर स्थित यमुना पुल पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। ट्रक ने दोनों को करीब 50 मीटर तक घसीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद हमीरपुर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं और शिकायतें सुनी, जहां कुल 16 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 4 मारपीट, 3 भूमि विवाद और 9 अन्य विवाद से संबंधित थे। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का तुरंत और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के हमीरपुर में परिवहन विभाग ने ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया। ई रिक्शा के पंजीकरण के लिए जिले में जगह जगह कैंप लगाए गए। वहीं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई रिक्शा का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। और जिन रिक्शों का रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर नाबालिग बच्चे रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्य जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश, जो पिछले महीने आदेश जारी हुए हैं, उसमें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई रिक्शा का व्यापक सत्यापन अभियान और उनके विरुद्ध जो अपंजीकृत नाबालिग बच्चे जो चला रहे हैं ई रिक्शा, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत हम लोगों ने सुमेरपुर, हमीरपुर में पुलिस लाइन में, मौधा में हम लोग कैंप लगा चुके हैं। राठ में अभी हम लोग कैंप लगाने वाले हैं। अभी आज हम लोग कुरारा से लगा के आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने विशेष तौर पे जो ड्राइवरों के नाम, वाहन स्वामियों के नाम, उसको हम लोग TCRB डाटा से को शेयर कर रहे हैं ताकि उनके आपराधिक इतिहास का पता चल सके। तो हम लोग मूल रूप से ये सत्यापन का अभियान इस महीने चला रहे हैं। साथ ही हरदोई के भैन गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक सरपंच के दिन दहाड़े घेराबंदी कर फरसे से हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या पुलिस की मौजूदगी में की गई, जब पुलिस उसे बाइक से कोतवाली ले जा रही थी। आज सुबह लगभग 10 बजे बेनीगंज थाना क्षेत्र के भैनगांव नामक के गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर लाठी डंडों से एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं तथा उसको बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस व्यक्ति का नाम सरपंच है, जो कि मझगवा गाँव का रहने वाला है। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया, इनको हिरासत में ले लिया है। ये अभियुक्त भी भैनगांव के रहने वाले हैं, लेकिन मूल रूप से मझगवा गांव के रहने वाले हैं। 15-20 साल पहले इस गांव में आके रहने लगे थे। ये सभी लोग नट का कार्य करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया जा चुका है, मेरे द्वारा भी किया जा चुका है। गाँव वालों से वार्ता की गई तो गाँव वालों ने भी पुष्टि की है कि ये लोग इकट्ठे होकर, जैसे ये व्यक्ति गाँव में आया तो उसको इकट्ठे होकर उसकी पिटाई की है। ये बेसिकली फेरी का कार्य करता था। 2009 में इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी के कारण इन लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति की हत्या
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलाहारी ने बताया कि हमारे देश के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के साथ एक व्यक्ति ने महाराज के साथ चलता है, जिसका नामकरण भी प्रेमानंद महाराज ने किया है, जो भेष बदलकर अपने पुराने कर्मों को छुपा रहा था। बता दें कि ये फर्जी बाबा राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी करके आया था और वृंदावन में जमुना खादर में अवैध कॉलोनी काटकर लोगों के साथ ठगी भी कर रहा था। इस मामले का खुलासा करते हुए पंडित दिनेश फलाहारी ने रोष जताया और कहा कि प्रेमानंद महाराज के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे देश में विश्व प्रसिद्ध संत भगवान प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में विराजमान हैं। उनके ही आश्रम में एक व्यक्ति नाम बदलकर भेष बदलकर रह रहा था। उसका नाम महाराज जी ने गर्विली शरण रख दिया और उसका पुराना नाम गौरव साकी था। वो राजस्थान से आया हुआ है। बताते हैं वहां पर उसने सरकार से करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करके यहाँ पर आया है। वह व्यक्ति वृंदावन में जमुना खादर में, जो कि जमीन बिक्री योग्य नहीं है, उस जमीन पर भी अवैध कॉलोनी काट कर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर दी। उस जमीन में विद्युतीकरण करा दिया, उस जमीन में सीवर लाइन भी डलवा दी। ना तो विद्युत विभाग को पता चला, ना विकास प्राधिकरण को पता चला। जब लोगों को पता चला तब मीडिया में खबर आई, तो लोग ऐसे संतों को भी नहीं छोड़ रहे। मिर्जापुर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगरवासियों ने पूजा अर्चना के साथ यात्रा आरंभ की, जो नगर के कई मार्गों से होकर गुजरी। वहीं शोभा यात्रा के स्वागत के लिए कई मार्गों पर स्वागत द्वार भी बनाया गया। इस दौरान फहराते धर्म ध्वज के बीच लोगों ने जय श्री राम का जय घोष किया। उत्तर प्रदेश की टॉप 10 शोभा यात्रा पूर्वांचल प्रसिद्ध मिर्जापुर रामनवमी शोभा यात्रा समिति के द्वारा लाखों की संख्या में जनता सड़क पे उतरी हुई है और यह यात्रा अनुगत 28 सालों से जनता के सहयोग से पूरा मिर्जापुर नगर भगवा में हुआ है और राम नाम की गूंज मिर्जापुर नगर में निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।